भक्त आए या इनके परिवार को आए, फिर ये सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं, घर वालों को बाहर वालों को एक ही नजरिए से देखते हैं। यही होता है वैराग्य। फिर वैराग्य जब आएगा तो महाराज भागवत का चौथा अक्षर है ता। ता माने होती है तपस्या। फिर आप तपस्या करवे काजे जंगल में चले जाओगे और फिर पूर्णतः भगवान में लीन हो जाओगे। अब देखो रही बात कलयुग की, तो पहले के जमाने में लोग महाराज भक्ति करते थे, फिर उन्हें ज्ञान होता था, फिर वैराग्य धारण करते थे, फिर वो तपस्या करने जाते थे। अब आजकल का तो कह दो बोले तपस्या कर लियो, वैराग्य धारण कर लियो, भक्ति कर लियो, दुनिया से हट जाओ, तो कोई हटेगा? अपना घर परिवार कोई छोड़ेगा? भाई जब हम ही नहीं छोड़ पाइए तो तुम लोग कैसे छोड़ लियो, है ना? तो हम ये नहीं कहते कि घर परिवार छोड़ो, क्योंकि महाराज देखो घर परिवार में भी लगना जरूरी है। भाई परिवार नहीं होगा तो फिर जिंदगी जिएंगे कैसे? बताओ। पैसा कमाना भी आज की दुनिया में जरूरी है, क्योंकि पैसा है तो वही इज्जत है, और पैसा नहीं है तो इज्जत नहीं है। तो जेब में देखो पैसा भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन कलयुग में सबसे अच्छी बात ये है, न तपस्या करो, न वैराग्य धारण करो, न घर छोड़ो, न परिवार छोड़ो। कलयुग में महाराज खासियत है क्या? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं केवल नाम आधारा और सुमेरा नरे उतरही पारा। एक खासियत है कलयुग में, न घर छोड़ो, न परिवार छोड़ो, न कहूं जाओ, सिर्फ महाराज भगवान का भजन करते रहो। और हम ये भी नहीं कहते कि अलग से भगवान के लिए टाइम निकालो। हम ये भी नहीं कहते कि ना दो मंदिर में जाओ तो वही महाराज भगवान तुम्हें मिले। नहीं। अगर आपको कलयुग में भक्ति करनी है तो सबसे आसान तरीका क्या? कोई काम करो या घर से बाहर जाओ तो सबसे पहले भगवान का स्मरण करो, याद करो, प्रभु जी हम घर से बाहर जा रहे, आप हमारे साथ रहना। आप घर में खाना बनाए रहे हो तो खाना बनाती जाओ और राम राम गाती जा। झाड़ू लगाए रहे तो झाड़ू लगाती जाओ और राम राम गाती जा। यही तो भजन है, यही तो भक्ति है। न का पता चलो कि 4 घंटा मरिए माला जपत और मन साफ महाराज शुद्ध ही नहीं कर पाओ, मन साफ ही नहीं कर पाओ। सास ससुर घर में रह रहे हो, बहुएं महाराज गंगा जी नहाए रही हैं, तो क्या फायदा ऐसी भक्ति की, ऐसी पूजा की, ऐसी पूजा की, ऐसी भक्ति की महाराज कोई फायदा नहीं होता है। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भागवत जी हमें यही सिखाते हैं क्या? कि महाराज देखो मनुष्य का जीवन अगर मिला है तो उसको व्यर्थ ना गवाओ। कोई भी काम करो तो भजन या भगवान का नाम लेते चलो। लेकिन आप लोग क्या करती हो? बोले भगवान का नाम नहीं लोगी, बुराई करवे की कह दो तो खूब 4 घंटा बैठी रहे हो, और जब कह दो भगवान को भजन कर लियो तो महाराज दम से निकल जाते लोगों ने। फिर जब गाते बोले घर की बात सुने पंडाल की सुने जाए, ये लड़का नाती घर तक बाहर निकलना नहीं दे, और बुराई करवे की पड़ोसन के डेगा बैठ बैठ कह दो तो फिर देखो पूरे दिन चंगी पर रही है। बोलो गोविंद भगवान की। आइए ताली बजा करके भगवान का भजन बोलेंगे, उसके बाद भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग बोलेंगे चल जाम करके छोड़ा सुना और गोपी
बोलो बोलिए अम्मा देखो अब मुस्कान वो देते बोलो बोलो ताली बजा बोलो सभी लोग। छोरा यशोदा को गोपी तो हवा चलती ले जाएगो। सभी लोग बोला ऊंचे ऊंचे हाथ करके बड़े बाबा। कुमार दीपू कटकरिया से आए हुए हैं, उनकी तरफ से ये 100 रुपए आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। और कटकरिया में अभी मैंने भागवत की थी, शायद सर्दियों में की थी है ना, और वहीं पर ये वाली भागवत बुकिंग हुई थी। ये सभी लोग गए थे वही कथा बांधने के लिए। तो इनकी एक विशेष फरमाइश है कि मैंने गाना गाया था, बड़ा ही ट्रेंडिंग में चला था। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए राधा रानी सरकार की। महाराज आज नैमिषारण्य के मध्य में सूत जी महाराज विराजमान है, 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। ऋषियों धुंधकारी जो था कितना बड़ा पापी था, भी धुंधकारी की कथा आप लोगों ने सुनी। बने अपनी मैया को मारो, अपने बाप को मारो, शराब पी, जुआ खेलो, मांस खाओ, और महाराज पराई नारी की संगत करी। महाराज जितने अधर्म थे धुंधकारी ने सब किए, वैश्यों ने मार दिया, धुंधकारी भूत बन गया, इधर उधर भटकने लगा। तब गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी को यही भागवत सुनाई, और जब भागवत सुनाई तो महाराज धुंधकारी की मुक्ति हुई। धुंधकारी के लिए भगवान के विमान आए, और भगवान के विमान जो है ये धुंधकारी को बैठाल करके परम धाम को लेकर के गए। गोकर्ण महाराज आसन पे बैठे थे, तो जब वो अपने आसन से उठने लगे
तो महाराज गोकर्ण महाराज जब अपने आसन से उठने लगे तो और गांव वाले जो रहे बेऊ कथा सुन रहे थे। और जब वो भी कथा सुन रहे थे, अब देखो ऐसा है कि अब कथा जैसे परीक्षा जी तुमने कराई तो अकेले तुम तो सुनियो ना, अब सभी सुनी। ऐसे गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी को जब सुनाई तो धुंधकारी को भी सुनाई और गांव वाले रहे महाराज उन्हें भागवत सुनी। सो गोकर्ण महाराज उठन लगे तो गांव वाले ने कही बोले गोकर्ण महाराज ले हाँ तुमने हमारे साथ भेदभाव किया। गोकर्ण महाराज बोले क्या भेदभाव किया? गांव वाले बोले जब बताओ कथा का अकेले तुम्हारी भैया नहीं सुनी आती, कथा तो हमने सुनी आती। फिर भगवान के विमान तुम्हारे भैया कोई लेके काहे गए, मोल लेके काहे नहीं गए? हम भी भगवान के धाम को जाना चाहते हैं। गोकर्ण महाराज बोले भैया ने तो कथा भाव से सुनी थी, अब तुमने कैसे सुनी बत तुम जानो। क्योंकि श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं परीक्षित जी, 3 प्रकार के। कितने? कौन कौन से तुम बताओ? 5 साल भागवत सुनी आती तो बताइयो ये। चलो हम बता रहे, सुनो। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले नंबर के होते हैं श्रोता जो महाराज जैसे पूरे दिन काम करो और उन्हें पता चली कि गांव भागवत हो रही तो 2 मिनट निकाल के पंडाल में आए और कथा सुनी और कथा सुन के कथा को मानी और महाराज अपने हृदय में उतारी। जिन जिन बातों को सुना उन बातों को माना और मान करके अपने घर आए और उन्हीं बातों पर महाराज चले। तो ये होते हैं सच्चे श्रोता जो कथा सुन के कथा को मानते हैं। ठीक। दूसरे नंबर के होते हैं श्रोता जो पंडाल में आएगी और सोए जा। अम्मा सोए रहे तो चश्मा दिखाई नहीं दे, आँखी खुली है कि बंद है। हाँ तो देखो दूसरे नंबर के होते हैं श्रोता जो पंडाल में आए के सोए जा। और तीसरे नंबर के होते हैं सरोता। तीसरे नंबर के सरोता कौन? कछु तो शास्त्री को देखा ना, कछु पंडाल की सजावट देखा ना, कछु स्टाफ को देखा ना, कछु लोग जा देखा ना के देखे भागवत सुनो नाच को आओ तो कितनी भीड़ आती। कछु लोग तो ऐसे होते कि पंडाल में महाराज सुनिए तो नहीं, कछु नहीं बस टिप्पणी करना जरूरी है। बहुत से लोग होते पंडाल में आके बैठ जाए बोले पंडाल ऐसी नहीं लगी, शास्त्री ऐसे नहीं बुलाए जे वो, यानी उनकी आदत होगी महाराज कुछ ना कुछ कमियां निकालने की। ये नहीं सुनेंगे कि भागवत कहाँ से कहाँ पहुंची, बस कमियां जरूर निकालेंगे। तो ऐसे होते हैं सरोता। तो सोता सरोता बनोगे तो कभी भवसागर से पार नहीं होगे। बनना चाहते हो तो सच्चे श्रोता बन जाओ जो भवसागर से पार हो जाओ। ये महाराज गोकर्ण महाराज ने सभी ग्रामवासियों को समझाया, सब अपने अपने घर आए। गोकर्ण महाराज जो है ये भक्ति में पुनः लीन हो गए। इस प्रकार से देखो धुंधकारी कितना बड़ा पापी था। हमें तो नहीं लगता उसने अपने जीवन में कोई काम अच्छा किया हो। मरा भूत बना, भागवत सुनी तो उसका उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? तो भागवत जो है ये मनुष्यों के पापों को नाश करने वाली भागवत है। मनुष्य अपने जीवन में कितने भी पाप करे, अगर अंत में वो भगवान की शरण में आ जाए तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है, देखो जानबूझ के पाप करियो तो बाकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। अब जाने अनजाने में कोई भूल हो जावे तो बाकी में भगवान तुम्हें क्षमा कर दिए। अब रास्ते में तुम जा रहे परीक्षा जी महाराज और तुम्हें गड्ढा दिखाई दे जाए गहरो सो और तुम जान दो कि गड्ढा में गिरे तो मत जाइए, जानबूझ के तुम गिर रहे हो तो मरे हो तो आइए। अब ऐसे ही महाराज हम ये नहीं कहते हैं कि कितने भी पाप करो अंत में कथा में सुन लो तो पाप नष्ट हो जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रोज सवेरे गत्ते निकलो और एक मर्डर करके संजा घरे आओ राम 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 जपन लगो तो महाराज जाते कोई फायदा नहीं। हाँ जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए तो बाकी नहीं तो भगवान क्षमा कर दिए, लेकिन जानबूझ के गलती करे हो तो देखो बंगन न्यायशाला सबकी बराबर होते। अगर यहाँ मर्डर कर दियो तो जज को दे दो 1 लाख 2 लाख और बढ़िया पुलिस वाले को दे दो 1 लाख 2 लाख और महाराज मामला क्लोज करवा ले। लेकिन उसकी न्यायशाला में
ना तो कहूँ की सिफारिश चलिए और ना रिश्वत चलिए, वहाँ हिसाब किताब सबको बराबर होइए। तो कमर कसे रहो, पहली बात तो कोई पाप करो ना, और अगर हो जावे तो भगवान से क्षमा मांग ले। और इसी बीच में ये सौरभ यादव कटकैया से आए हुए हैं, इनकी तरफ से ये 100 रुपये आए हैं, इनकी विशेष फरमाइश है। मालूम ऐसी फरमाइश कटकई वाले दिए थे। आइए देखते हैं। तू चाहे जितने सितम ये मर्जी महाराज। आज सूत जी 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। ऋषियों गौगण महाराज ने श्री भागवत जी के द्वारा धंधकारी की मुक्ति कराई। अब उसी समय आज ये 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से बोले, प्रभु जी हम आपसे एक और कथा सुनना चाहते हैं। तो सूत जी महाराज बोले, कौन सी कथा? 88,000 ऋषि बोले कि हम सुनना चाहते हैं कि द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ था, तो वो महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, किस लिए हुआ, आप मुझे कृपया करके वो महाभारत की कथा सुना दीजिए। तो सूत जी महाराज मुस्कुराए के बोले हैं, सुनो 88,000 ऋषियों, अगर तुम महाभारत की कथा सुनना चाहते हो तो हम तुम्हें जरूर सुनाएंगे। एक समय की बात, परीक्षित जी, एक इंद्रप्रस्थ नाम की नगरी है, एक हस्तिनापुर नाम की नगरी है। इंद्रप्रस्थ में महाराज पांडव रह रहे हैं और हस्तिनापुर में कौरव रह रहे हैं। पांडवों में सबसे बड़े हैं महाराज धर्मराज युधिष्ठिर और कौरवों में सबसे बड़ा है दुर्योधन। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन महाराज इंद्रप्रस्थ में धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने यहाँ पर एक यज्ञ रचवाया, और जब यज्ञ रचवाया तो युधिष्ठिर ने सोचा कि उन्होंने महाराज सब राजा महाराजाओं के लिए पत्र लिखा, सब राजाओं के पास में सब राज्यों में पत्र भिजवाया। अब सब राजा महाराजा आए यज्ञ में शामिल होने के लिए। धर्मराज ने सोचा कि मैंने सबको बुला लिया, लेकिन हस्तिनापुर से मेरा भैया दुर्योधन नहीं आया। अगर दुर्योधन भी आ जाता तो मेरा ये यज्ञ सफल
हो जाता। और देखिए कहते हैं घर में कोई भी आयोजन करो, घर में कोई भी प्रोग्राम करो, जब तक उसमें कोई अपना शामिल नहीं होगा तब तक महाराज अधूरा अधूरा सा लगता रहता है। कितने भी रिश्ते नातेदार आ जाए, कितने भी बाहर वाले आ जाए, लेकिन कोई अपना नहीं है जब तक, तब तक महाराज अधूरा सा लगता है सब कुछ। अब आजकल तो रीतियां बिल्कुल ही बदल गई। अब आजकल लोग भाई को बुलाना भूल जाएंगे लेकिन सारे को बुलाए वो नहीं भूली, है ना। बहन को बुलाए वो भूल जाएंगे लेकिन सारी को बुलाए वो नहीं भूली। आजकल सारी हर काम में पहले आई है, बाद में बहन को पूछो जाइए क्यों परिचय जी महाराज। सही बात है। आजकल महाराज देखो लोग जितनी मान्यता अपने ससुराल वाले को, सारी सराजन को, सारिन को दे, उतनी महाराज अपने घर परिवार में नहीं दे। अगर पापा कह दे लला चले जाओ डॉक्टर तो दवाई ले आओ, भाई तबीयत नहीं सही, तो लड़का का कहे बोले फर्स्ट टाइम नहीं, हम संध्या तक चले जाए दवाई ले जाए। और ससुराल तो सारी फोन कर दे बोले जीजा मो बर्थडे है आ जाइयो। तो जीजा भले भरी दोपहरी में बजत हुए जाओ लेकिन जीजा चाहिए जरूर। हाँ जीजा मानिए नहीं। और एक कभी तो ये कहते भी हैं बाबा के है जिनकी कृपा से ये जीवन, वो है जिनकी कृपा से ये जीवन, हम उनकी कृपा भूल गए, है जिनकी कृपा से ये जीवन। हम उनकी कृपा को भूल गए। किनकी? माँ बाप की। अगर माँ बाप ना होते तो हमारा जीवन नहीं होता, लेकिन आजकल हम उन्हीं माँ बाप की कृपा को भूल गए। जन्मदिन याद रहा, साली का जन्मदिन याद रहा, पापा की दवाई भूल गए, साली का जन्मदिन याद रहा। साली का जन्मदिन याद रहा, पापा की दवाई भूल गए। तो आजकल लोग जितनी मान्यता ससुराल वालों को दे उतनी महाराज घर वालों को नहीं दे। अपने अम्मा दादा रोज का ललाए सो नहीं है सो, तो अपने अम्मा दादा की बात नहीं मानी जाए। और ससुराल पे अगर फोन कर दे महाराज साले साहब या सास या ससुर तो बुई काम है। और आज की माता सास कह के बहू ऐसो नहीं ऐसो करो, तो महाराज बहू नहीं माने। और मैं कहता अगर अम्मा फोन कर दे बेटिया ऐसो करियो, बोले हाँ मम्मी ऐसो ही करेंगे। बोले गोविंद भगवान की। तो महाराज ध्यान रखना। आज धर्मराज युधिष्ठिर ने सोचा कि मैंने सबको बुला लिया, लेकिन हमारा भैया दुर्योधन नहीं आया। अगर दुर्योधन आ जाए तो हमारा ये सफल